बिल्कुल जी। ये दोस्तों जो आप पेस्टिसाइड मेरे हाथों में देख रहे हैं, ऑर्गेनिक वे से मैंने बनाई है। ये 1 लीटर पानी मेरे पास तैयार हुआ है, बिल्कुल सस्ता, बिल्कुल आसान तरीके से। और आपका कोई भी पौधा मुरझाएगा नहीं, गर्मी से मरेगा नहीं, और उसके ऊपर कोई भी कीड़ा, माइट्स हो गया, वाइट फ्लाइज हो गया, आइफर्स हो गया, किसी भी तरह का कीड़ा उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। मिट्टी में चूंटियाँ नहीं आएंगी, ज़मीन का जो पीएच लेवल है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक फंगीसाइड भी है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी है, और हर तरह का काम ये एक बोतल में बनाया हुआ पेस्टिसाइड करेगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अगर आपके पौधों के ऊपर मुसलसल कीड़े मकोड़े हमला करते रहते हैं, माइट्स आ जाती हैं, वाइट फ्लाइज आ जाती हैं, और डिफरेंट तरह के कीड़े मकोड़े अगर आपके पौधों पर आते हैं, तो ये पेस्टिसाइड आपके लिए है। और यकीनी तौर पर इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने वाला है। ये जो आप इस चम्मच में देख रहे हैं, ये है जी बेकिंग सोडा, जो आपको अपने किचन में बआसानी मिल जाएगा। इससे आज हम आपको पेस्टिसाइड बनाने का तरीका सिखाएंगे कि इसको इस्तेमाल करते हुए हम पेस्टिसाइड किस तरह से बना सकते हैं। इसे सोडियम डीकार्बोनेट भी कहा जाता है, और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इस पेस्टिसाइड को बनाने का मुकम्मल तरीका सीखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बता दूं। जल्दी से मैं फ़ायदे आपको इसके गिनवा देता हूं कि ये कुदरती जो है ना वो फंगीसाइड भी है। जो फंगस आपके पौधों को लगती है वो भी ख़त्म करता है, आपके पत्तों को जो है वो ताकतवर बनाता है। और दूसरे नंबर पर जो बेकार जड़ी बूटियाँ आपके पौधों में, आपके गमलों में उग जाती हैं, जो आपकी क्यारियों में, उसको ख़त्म करता है अगर हम इसका छिड़काव वक्तन फ़वक्तन अपनी क्यारियों में करते रहें। इसके साथ जी कीड़ों की बहुत रोकथाम करता है जी, कीड़ों को करीब नहीं आने देता। जैसे पेस्टिसाइड की बात की है तो कोई भी पेस्ट, जो वाइट फ्लाइज है, जो एफर्ड्स हैं, माइट्स हैं, उनको ख़त्म करता है। मिट्टी का जो पीएच लेवल है उसको ज़बरदस्त बनाता है। और उसके साथ साथ अगर जो आपके पौधे पर फ्रूटिंग का टाइम है, अगर आपके पौधों पर फ्रूटिंग का टाइम है तो उसके जो फ्रूट्स हैं वो मीठे बनाता है। यानी सब्ज़ी कोई लगी है, टमाटर फ़र्ज़ करें लगे हैं, तो उनको मीठा देने के लिए ये ज़बरदस्त खाद है, यह ज़बरदस्त पेस्टिसाइड है अगर हम अपनी मिट्टी में इसको शामिल कर देंगे। अगर आप कंपोस्ट बना रहे हैं अपने घर में तो इसका 1 चम्मच आप उसमें इस्तेमाल कर दें, या उस हिसाब से जितनी आप कंपोस्ट बना रहे हैं, तो कंपोस्टिंग का अमल तेज़ हो जाएगा। बदबू जो आपके गमलों से, आपकी क्यारियों से आती हैं, उसको जज़ब करने की इसमें बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है। अगर आपके जो औज़ार होते हैं जिससे आप गार्डनिंग करते हैं, तो बेकिंग सोडा में आप उसको भी साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके बीज की नशोनुमा नहीं होती, यानी जर्मिनेट नहीं होते, आप ये मीठा सोडा या बेकिंग सोडा लेके उसको उसमें भिगो के रख सकते हैं पानी में डाल के, तो आपके 100% बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। और चूंटियाँ जो आपके पौधों पर आती हैं, क्योंकि ये फंगीसाइड का काम करता है और जड़ों में जो है मजबूती पैदा करता है, और मिट्टी के जो पीएच लेवल है उसको ज़बरदस्त बनाता है, तो इसी तरह चूंटियों को भी जो अटैक होता है उसको भी ख़त्म करता है। तो जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि ये पेस्टिसाइड हम किस तरह से बनाएंगे। ये जी आप इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर मेरे हाथ में मौजूद है। इसको मैं एक इस तरह के बर्तन में शामिल कर लूँगा, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ें हमें चाहिए इसके लिए, ये है जी मेरे पास कुकिंग ऑयल। किसी भी कंपनी का, किसी भी बना हुआ तरह का कुकिंग ऑयल जिसको खाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका सिर्फ 1 चम्मच हम लेंगे। ऑलिव ऑयल अगर आपको मिल जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन कुकिंग ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका 1 चम्मच हम इसमें शामिल कर लेंगे। 1 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल का शामिल कर लिया। अब बात आती है जी हमारे पास ये येलो बोतल में क्या है। ये है जी हमारे पास लेमन मैक्स का डिश वाश लिक्विड। ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास डिश वाश लिक्विड नहीं है, पहले एक वीडियो में इसको इस्तेमाल किया था तो बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल किया था कि हमारे पास जो लिक्विड नहीं होता, यानी हम जो बर्तन अपने धोते हैं वो हम धोते हैं जी अपने जो साबुन है हमारे पास, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन को एक प्याली में ले लें, उसको आप खोर लें जिसे पंजाबी में कहते हैं, फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास मौजूद है क्योंकि मैं गार्डनर हूँ और मैं मोहब्बत करता हूँ पौधों के साथ, तो ऐसी चीज़ें तो होनी चाहिए। कोई महंगा नहीं है, 180 से 200 के दरमियान आ जाएगा। आप भी एक ला के रख लें, बहुत ही काम की चीज़ है, पेस्टिसाइड बनाने में बड़ा काम आता है। 1 चम्मच इसका हम बेकिंग सोडा में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल आसानी के साथ, और ऐसा ये हमारा बनेगा पेस्टिसाइड। अगर हम बेकिंग सोडे का जो सूखा होता है उसका डायरेक्ट भी छिड़काव मिट्टी में कर देंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर हम इसका पेस्टिसाइड इस तरह से बना के लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें ही बेहतरीन हैं जो कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके जो पौधे पर कीड़े आते हैं और जो भी फंगीसाइड है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गर्मियों में आप बआसानी अपने पौधों को दे सकते हैं।
गर्मियों में ये ज़बरदस्त चीज़ है जो आपके पौधों को ठंडा भी रखेगी, उनकी मिट्टी को बेहतरीन बनाएगी और जो पत्ते हैं उन तक पानी पहुंचाने की भी खासियत ये रखती है। ठीक है जी, ये मैंने कोल्ड वाटर ले लिया। आजकल जो फ्रिज में पानी पड़ा होता है वो ले लें या आप नल से निकाल लें। ठंडा पानी इस्तेमाल करने की कोशिश करें, पौधों को भी सुकून इससे मिलेगा। 1 लीटर पानी में हम ये जो चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं इसमें डाल लेते हैं। बिल्कुल जी, इस तरह से हम डालेंगे इसमें, और बाद में मैं तरीका भी बताऊंगा। ये जो हमारे पास तैयार हो जाएगा इसको हमने यूज़ किस तरह से करना है। ये जो हमारे पास बच गया था उसमें भी मैंने पानी शामिल करके अब इसको अपने 1 लीटर पानी में शामिल कर लूँगा। लें जी, भूल जाएंगे अब कीड़े, भाग जाएंगे अब कीड़े, ऐसे भागेंगे जैसे चोर पुलिस को देख के भागता है। और ये देखें जी, बिल्कुल 1 लीटर पानी में हमने इसको शामिल कर लिया और ये हमारा पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक जो हमने घर में 2 मिनट में तैयार किया हमारे सामने इस वक्त तैयार होके आ चुका है जी। बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल घर में तैयार किया है। ये जो हमारा पेस्टिसाइड अब तैयार हो चुका है, इसको इस्तेमाल करने का मैं तरीका आपके साथ शेयर कर दूं कि 1 लीटर जो पेस्टिसाइड हमारा तैयार हुआ है इसको हम डबल पानी में, यानी 1 लीटर पेस्टिसाइड है तो 1 लीटर उसमें पानी शामिल करेंगे। लेकिन अगर हमारे कम पौधे हैं तो उस पे ऊपर हम स्प्रे करना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से अगर 1 कप इसका लेते हैं, 1 कप में इसको शामिल करते हैं तो 1 कप उसमें पानी शामिल कर लें। ये ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा बन गया है जी जो हमारे पौधों के ऊपर डायरेक्ट भी स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अहम बात इस पेस्टिसाइड के हवाले से कि आप इसको 15 दिन के बाद अपने पौधों के ऊपर दोबारा स्प्रे इसकी कर सकते हैं। उससे पहले आप इसकी स्प्रे नहीं करेंगे। 15 दिन के बाद अगर आप रिपीट करते रहेंगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट इससे लेते रहेंगे। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।